स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में आई हुई है। और जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एक रेलवे की पीएसयू है जिसे आरबीएनएल है। और अभी कुछ ही दिन पहले अभी इरकॉन जो है, पहले की मिनी रत्ना कंपनी थी, अब जो है नवरत्ना कंपनी हो गई है। तो अपडेट हो गया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और ये जो वैकेंसी आई है तो ये जो है अभी लोगों के लिए और बेनिफिशियर होने वाला है। सैलरी वगैरह में तो कोई अभी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये है कि मिनी रत्ना थी अभी नवरत्ना हो गई है, तो हो सकता है भविष्य में जो है कुछ और भी बेनिफिट देखने को मिले इसका। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट मैनेजर सिविल की है। ठीक है, और जो सिविल का पे स्केल है वो 40,000 से 1,40,000 है। और वैकेंसी जो है 28 है। यही पे स्केल सेम पोस्ट के लिए आरबीएनएल में 30,000 से लेकर 1,20,000 है, जबकि वो भी नवरत्ना है। फिलहाल ये पहले मिनी रत्ना थी तब भी यही था, और अभी भी नवरत्ना के टाइम में भी यही है। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि इन्होंने बोल दिया है कि 75% या उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं बीटेक में तभी आप अप्लाई कर सकते हो भाई। तो ये तो बहुत दमदार इन्होंने क्राइटेरिया लगा दिया है, इसकी वजह से काफ़ी लोग छट जा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये ज़रूरी नहीं है। अगर एग्ज़ाम ले रहे हो आप तो फिर इतना हाई परसेंटेज रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं कंपनी मैनेजमेंट है क्या सोच के किया होगा उन्होंने। एज जो है इसमें 30 ईयर है। अगर कोई ओबीसी या एसटी एससी होगा तो उसको 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जनरल को 30 ईयर ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपीरियंस। तो 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए। ठीक है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट संस्था से हो, चाहे पीएसयू से, कहीं से हो, 2 साल का चाहिए। बट उन्होंने इसका फील्ड जो है डिसाइड कर दिया भाई। फील्ड इन्होंने डिसाइड कर दिया। फील्ड इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने बोला कि जो एक्सपीरियंस है वो जो एक्सपीरियंस है वो हाईवे, रेलवे, ब्रिज। अब ब्रिज जो है वो रोड के ब्रिज हो सकते हैं, रेल के ब्रिज हो सकते हैं, वायडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये स्पेशली देखते हैं। बिना इसका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो अगर ये चीज़ें नहीं अवेलेबल है तो ये जो है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। इसलिए ये जो 2 पॉइंट है, एक मार्क्स वाला और एक्सपीरियंस वाला, ये स्पेशली आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फालतू जिसका इस टाइप का एक्सपीरियंस नहीं होगा मत भरिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ और इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि आपका टीचिंग ट्रेनिंग। ठीक है, टीचिंग ट्रेनिंग तो लगभग सबको क्लियर होता है कि भाई एक्सपीरियंस मैंने, लेकिन एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोला है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी की भी एक्सपीरियंस को उन्होंने काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। आगे जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो तो ठीक है, अब्रॉड इंडिया कहीं भी हो सकता है। और एक चीज़ और है इसमें जो मैं बता दूं आपको, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड आर ऑब्लिक इंटरव्यू। इसका मतलब ये हो गया कि एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों हो सकते हैं। एग्ज़ाम या इंटरव्यू दोनों में से कोई एक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मतलब हो जाता है। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि इसमें एग्ज़ाम भी होगा और इंटरव्यू भी लेगा, ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, काफ़ी लोग बॉन्ड को लेके रहते हैं कि भाई बॉन्ड का क्या है। तो यहाँ पे भाई ठीक ठाक बॉन्ड होता है, 3 लाख का बॉन्ड है इनका। ठीक है, तो 3 ईयर का रहता है। तो ये चीज़ आप देख लो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर कोई परमानेंट जॉब ऑलरेडी कहीं कर रहा हो गवर्नमेंट संस्था में, पीएसयू में, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो है एनओसी देती नहीं है। मान लो कोई कहीं जॉब कर रहा है ऑलरेडी और अभी उसका बॉन्ड पीरियड वहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो वो एनओसी नहीं देती हैं। जैसे इरकॉन खुद ऐसा है। तो उस केस में क्या होता है कि आप ठीक है अप्लाई करो, सिंपल वहाँ रिजाइन मारो, यहाँ आके ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये चीज़ें हो जाता है। फ़ीस थोड़ी सी महंगी है, 1,000 का फ़ीस है। ठीक है, अप्लाई कहाँ से करोगे आप? साइट इरकॉन के साइट पे जाना, वहाँ साइट पे जाके एचआर एंड कैरियर में जाना, वहाँ पे कॉन्टैक्ट और रेगुलर 2 ऑप्शन आता है। तो आप रेगुलर वाले में जाना, वहीं पे आपको सामने अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है,
बाकी कोई ख़ास चीज़ें मैंने बता दी है, कुछ ख़ास नहीं है, जो ख़ास था मैंने उसको हाईलाइट एक्चुअली कर लिया था। अब एक पॉइंट और है कि जनरली क्या होता है, कभी कभी फॉर्म फिलिंग में दिक्कत होता है तो हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं होते हैं। तो इसमें अच्छी बात है, एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, अगर टेक्निकली प्रॉब्लम किसी को आता है तो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है। डेट ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो आपका 20/1/2024 से स्टार्ट होगा, यानी कि भाई आज ही से कल ही स्टार्ट हो गया, ये कल से स्टार्ट होगा और 9/2 तक रहेगा। ठीक है। और जो सबमिट करने का है सेम, उसका भी दोनों का डेट सेम है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया। फॉर्म भरने के लिए जितना डाटा मैंने बताया ये सफिशिएंट है। बाकी चीज़ें तो हैं, जिसको अच्छा हो वो पढ़ सकता है। साइट पे जाके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लोगे, वहीं से मिल जाएगा, HR सेक्शन में जाके रेगुलर में जाके मिल जाएगा। ठीक है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा हो, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों को, ताकि चूँकि वैकेंसियाँ आजकल आ नहीं रही हैं तो कम से कम जो ज़रूरतमंद हो वो उसके तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है। हो सकता है कि देखने वाले हैं आप इस ब्रांच के ना हो, लेकिन आपको कोई दोस्त इस ब्रांच का हो, सिविल ब्रांच का, तो उसको ज़रूर शेयर करिए। ठीक है। और इस टाइप का वैकेंसीज भी मैं लाता रहता हूँ चैनल पे, तो चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस टाइप का वीडियो मिलता रहे। ओके, थैंक यू।